अभी कुछ ही घंटे हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले हुए कि एक और खबर आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने फिर से बंद कर दिया है। जो ईरान खुद कहता है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने कुछ ही घंटे बाद फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया? इसका जवाब आपको वीडियो में आगे हैरान कर देगा। लेकिन पहले यह हम समझते हैं कि हॉर्मुज को लेकर ईरान इतना सख्त क्यों हो गया। ईरान ने साफ कहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। जब तक अमेरिका बंदरगाहों से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता है और नाकेबंदी नहीं हटाता है, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा। ईरान फिर से सारे जहाज को यह बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कोई भी जहाज ना करे। अगर कोई जहाज गलती से भी पार करने की जुर्रत करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया था कि इजराइल अब लेबनान पर हमला नहीं करेगा। लेबनान में 10 दिन का सीज फायर लागू कर दिया गया है। इसी खबर के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पूरी दुनिया को यह खबर दिया था कि हम भी इस सीज फायर के सम्मान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यापारिक जहाजों के लिए खोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी थी कि जो जहाज यहां से गुजरेंगे वह पुराने रास्ते से नहीं गुजरेंगे, उन्हें ईरान द्वारा बनाए गए नए रास्ते से ही गुजरना होगा। इस तनाव के दोबारा शुरू होने की सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के रास्ते खोलने के बावजूद अमेरिकी नाकेबंदी फुल फोर्स में जारी रहेगी। ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ठोस डील नहीं होती या परमानेंट सीज फायर नहीं होता, तब तक अमेरिका की सेना पीछे नहीं हटेगी। डोनाल्ड ट्रंप के इसी खबर के फैलने के बाद ईरान कुछ ही घंटे में फिर से यह ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का कारण ईरान बताते हैं कि अमेरिका ने समझौता की शर्तों को तोड़ा है और जब तक अमेरिकी सेना की नाकेबंदी जारी रहेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। जब ईरान ने यह ऐलान किया था कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, तो पूरी दुनिया में एक अलग ही खुशी का माहौल देखने को मिला था। आज सुबह से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया का 20 से 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला तो कुछ जहाज इधर से उधर होना शुरू हो गया। इस दौरान 2 भारतीय जहाजों को रोकने के लिए कुछ ईरानी सैनिक ने फायरिंग की, जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच एक भारतीय जहाज वहां से निकल भी गए। बाकी भारतीय जहाज को वापस जाना पड़ा। ईरान यह दिखाना चाहता है कि अगर वह तेल नहीं बेच सकता तो वह किसी और को यहां से तेल ले जाने भी नहीं दे सकता है। सबसे बड़ा डर समुद्र के नीचे छिपा वो अदृश्य जाल है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाएं भी थर्राती है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकरे रास्ते में पानी के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा देता है। ये माइंस टकराते ही जहाजों को मलबे में तब्दील कर देता है, जिससे पूरा समुद्री व्यापार ठप हो जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को ज्यादा दिन बंद रखता है तो अमेरिका और इजराइल की अगली चाल बेहद खतरनाक हो सकती है। वह हॉर्मुज में अपनी परमाणु पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती बढ़ा सकता है ताकि जहाजों को सेफ पैसेज मिल सके। इसके अलावा इस पर ऐसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जिससे उसकी पूरी बैंकिंग व्यवस्था ठप हो जाएगी, यानी ईरान की। इजराइल इसे सीधे अस्तित्व के खतरे के रूप में देखेगा। वह ईरान के उन कोस्टल ठिकानों और मिसाइल साइट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक या गुप्त साइबर हमले कर सकता है जहां से हॉर्मुज को कंट्रोल किया जा रहा है। दोनों देश मिलकर ईरान के अंदरूनी ड्रोन और माइन डिपो को निशाना बना सकते हैं ताकि ईरान की रास्ता रोकने की क्षमता ही खत्म हो जाए। अगर ईरान नहीं मानता है तो इजराइल और अमेरिका ऐसा कर सकता है। अल जजीरा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 20 अप्रैल को पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण दूसरी बैठक होने जा रही है। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि यदि यह बैठक सफल रही तो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव एक निर्णायक शांति की ओर बढ़ेगा, जिससे न केवल मिडिल ईस्ट में गोलियों की गूंज थमेगी बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे संवेदनशील व्यापारिक रास्ता भी सुरक्षित रूप से खुल जाएगा, जिसका सीधा सकारात्मक असर भारत सहित पूरी दुनिया में तेल की कीमतों और अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में होने वाली यह बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है और बैठक असफल रहती है तो ईरान दोबारा हॉर्मुज की पूर्ण नाकाबंदी, कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा उछाल और व्यापारिक जहाजों पर आत्मघाती हमलों का सिलसिला
और तेज हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस पूरी शांति प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम उभर कर आया है वह है पाकिस्तान। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस शांति समझौते के लिए पाकिस्तान और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का आभार व्यक्त किया है। जहां भारत इस पूरे संकट में तटस्थ यानी न्यूट्रल बना रहा, वहीं पाकिस्तान ने इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच मीडिएटर बनकर जंग को रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह पाकिस्तान की सैन्य कूटनीति की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। सबसे बड़ा आर्थिक धमाका भारत की ओर से हुआ है, जिसने वैश्विक बाजार में डॉलर के वर्चस्व को हिलाकर रख दिया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ईरान से खरीदे गए कच्चे तेल का भुगतान अमेरिकी डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा यानी युआन में किया है। भारत जैसे बड़े तेल आयात देश का युआन में भुगतान करना यह साबित करता है कि अब दुनिया अमेरिकी प्रतिबंधों और डॉलर की धौंस से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर चुकी है। यह कदम अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व के लिए आने वाले समय में एक बड़ा खतरा बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस जल्दबाजी ने इजरायली नेतृत्व को असहज कर दिया है। ट्रंप ने इस सीज फायर की घोषणा इजराइल की आधिकारिक सरकार और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी पहले कर दी। खबरें हैं कि नेतन्याहू इस बात से नाराज है क्योंकि ट्रंप ने उन्हें इस क्रेडिट से वंचित कर दिया। इजराइल के भीतर यह संदेश गया कि ट्रंप अब इजराइल को आदेश दे रहे हैं, ना कि सुझाव। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यही है कि दुनिया इस समय शांति की दहलीज पर नहीं, बल्कि एक भीषण महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। ईरान ने हॉर्मूज को दोबारा बंद करके साफ कर दिया है कि वह अमेरिका की दोहरी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ ट्रंप शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ ईरान की आर्थिक घेराबंदी जारी रखते हैं। आज हालात यह है कि समंदर के नीचे बिछी ईरान की बारूदी सुरंगें सिर्फ जहाजों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक टाइम बम बन चुकी है। जिस तरह भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई, उसने भारत जैसे देशों के लिए भी इस संकट को और गंभीर बना दिया है। अमेरिका का अहंकार और ईरान की जिद ने मिलकर हॉर्मूज को एक ऐसा फंदा बना दिया है जो किसी भी वक्त पूरी दुनिया का गला घोंट सकती है। मेरी राय में डोनाल्ड ट्रंप का फुल फोर्स नाकाबंदी जारी रखने वाला बयान उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है। आप एक हाथ से हाथ मिलाने का दिखावा और दूसरे हाथ से गला दबाने की कोशिश एक साथ नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान को सीधे युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। अगर अमेरिका ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर जबरदस्ती रास्ता खोलने की कोशिश की, तो यह सेफ पैसेज नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। पाकिस्तान में होने वाली 20 अप्रैल की बैठक शांति का आखिरी मौका है। अगर यह बातचीत नाकाम रही तो बारूद की एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को राख में बदल देगी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ईरान पर लगी आर्थिक नाकेबंदी हटा लेनी चाहिए और पूरी दुनिया में शांति बहाल कर देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, तब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।